अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकार आरिफ और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल वकार किचन व्लॉग। आज बनाने जा रहा हूं जी मैं अचारी चना पुलाव, जो कि बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी रेसिपी है और बहुत ही लोगों ने डिमांड की थी जनाब कि ये रेसिपी ज़रूर आप बनाएं। चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने 2 कप के करीब कुकिंग ऑयल लिया, उसको अच्छे तरीके से प्रीहीट कर लिया। अब इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे तरीके से आप गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इनको ज़्यादा आपने ब्लैक नहीं करना, नहीं तो चावलों का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा ब्लैक सा आता है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी और इसका हम कलर निकाल लेंगे। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखें जिसका कलर काफ़ी हद तक निकल आया। अब मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ जी अदरक लहसुन का पेस्ट। लें जी, ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है। ये 4 से 5 जवे हैं जी लहसुन के, थोड़ा सा अदरक है। इसको अच्छे तरीके से मैंने ग्लिटर कर लिया। सो इसको अच्छे तरीके से हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे अपनी कढ़ाई के अंदर। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ जी टमाटर। ये 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ ताकि मसाला जो है वो अच्छा तैयार हो। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसको हम मिक्स कर लेंगे। जितनी आप भुनाई करते हैं आपने मसाले की, उतना ही आपका जो खाना होता है वो टेस्टी बनता है। सो अब इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ जी साबुत गरम मसाला। ये देखिए जी, ये बड़ी इलायची है, साथ कुछ सौंफ है, थोड़े से लौंग हैं, ये मैं ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर साबुत गरम मसाला। इससे खुशबू जो है वो चावलों की बहुत अच्छी आती है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है चावलों की जनाब। ये आपने ज़रूर ऐड करना है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ 1.5 टीस्पून के करीब नमक। 1 टीस्पून के करीब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ जी सुर्ख मिर्च। 1 टीस्पून भर के मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ पिसा हुआ धनिया। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ जी हल्दी और 1 टीस्पून ही मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ जी पिसा हुआ गरम मसाला। इसको अच्छे तरीके से हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं बार कहता हूँ अपने मसाले की जो भुनाई है वो अच्छे तरीके से किया करें, जल्दबाजी मत किया करें। आपका मसाला जब अच्छे तरीके से रेडी हो फिर इसके अंदर कुछ भी ऐड किया करें। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ थोड़ा सा पानी ताकि ये मसाला जो है वो नीचे ना लगे। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर आपका मसाला जो है वो नीचे लग जाए तो बड़ी अजीब सी बदबू सी आती है आपके खाने में। अब मैं इसके अंदर 1 प्याली के करीब ऐड कर रहा हूँ जी अचार। ये देखें जी, ये फ्रेश अचार है, ये आपने ऐड करना है यहाँ पे अपने मसाले के अंदर और इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर देना है। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा जी, जो चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर किया करें। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ जी ये आधा किलो के करीब चने हैं। ये मैंने पहले ही बॉयल कर लिए थे, ठीक है। ये तकरीबन मैंने 12 मिनट लगाया है प्रेशर कुकर, उसमें मैंने इनको बॉयल कर लिया है, ठीक है। ये बॉयल चने जो मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। अब इस मसाले को आप आहिस्ता से अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छे तरीके से आपने चने जो हैं वो मिक्स करने हैं मसाले के साथ। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ जी पानी। ये तकरीबन 4 गिलास में पानी के ऐड कर रहा हूँ। 2.5 गिलास के करीब मेरे चावल थे, तकरीबन 3 पाव के करीब मेरे चावल थे। इसमें 4 गिलास जो है वो पानी ऐड कर रहा हूँ। ये ध्यान से सुन लीजिएगा, 4 गिलास पानी ऐड कर रहा हूँ। 2.5 गिलास के करीब मेरे चावल थे, ठीक है, जो मैंने पहले ही भिगो के रखे हुए हैं। ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। जैसे ये पानी बॉयल होगा तो हम इसमें चावल ऐड करेंगे। ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यहाँ पे पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो गया। अब मैं इसके अंदर चावल ऐड कर रहा हूँ। ये 3 पाव के करीब चावल है, जो मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले जो है वो भिगो के रखे हैं। ज़्यादा टाइम मैंने नहीं रखे, आधे घंटे के करीब ये मैंने भिगो के रखे थे। यहाँ पे आप अपने चावल जो है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि आपके चावल जो है वो मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ। ये देखें जी, ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह का नाम लिया करें जब भी खाना बनाते हैं। चले जी, अब इसको स्टीम के लिए रख देते हैं ताकि ये चावल पक जाएं। ले जी, यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं इनको पकते। ये देखिए जी, चावल भी फूला शुरू हो गए। यहाँ पे आप इसका नमक चेक कर लें। अगर आपको यहाँ पे इसका नमक कम लग रहा है तो आप नमक मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ जी ग्रीन मिर्च। ये 4 ग्रीन मिर्च है जो मैंने लंबी लंबी कट कर ली हैं। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये इस स्टेज में इसलिए ऐड करता हूँ, अगर पहले ऐड करूँगा तो ये मिर्चें बहुत ज़्यादा दब जाती है। चले जी, इनको दोबारा पकने के लिए रख देते हैं। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यहाँ पे पानी जो है वो काफ़ी हद तक मुझे खुश्क होता नज़र आ गया। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी तकरीबन 1 कनी के करीब जो है वो चावलों में मौजूद है। सो इसको अब हम दम के लिए रखेंगे। ये देखें जी, नीचे हम रखते हैं तवा और इसको तकरीबन हम 20 मिनट के लिए जो है वो लो फ्लेम के ऊपर जो है, लाइट फ्लेम के ऊपर जो है वो हम इसको दम के लिए रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद चेक करते हैं।
ले जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखें जी चावलों की कंडीशन चेक करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कितने ज़बरदस्त ये चावल तैयार हुए हैं। मैं आपको बारहा बार कहता हूँ अल्लाह का नाम लिया करें, खाने में अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें, बिस्मिल्लाह पढ़ा करें, आपका वैसे ही खाना बहुत लजीज बनता है। अब मैं आपको डिश आउट करके चेक करवाता हूँ। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अचारी चना पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है। बहुत ही खट्टा मीठा सा तैयार हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। जो राइस लवर हैं, जो चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं, पसंद करते हैं, उनके लिए तो जनाब ये एक अनमोल डिश है। तो इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान रेसिपी है। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद वकार आरिफ को इजाज़त दीजिए। वकार किचन व्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।